स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. तो कमोडिटी समाचार के इस खास सेगमेंट कमाते रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं हर बार की तरह राजेश जी। राजेश सर, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हर्ष जी आपको देख करके लग रहा है कि आप न्यूट्रल हो। परसों आपने लाल टाई लगाई थी तो मार्केट गिर गया था। आज आपने कहा टाई लगाओ ही मत यार, न्यूट्रल हो जाओ, ना बायर्स ना बुलिश हो ना बेरिश हो, है ना। ये सही तरीका है बिल्कुल। सर लेकिन आपने कौन से कलर की टाई लगाई है आज? ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये बताइए। सर ये इंडिकेट कर रही है कि सर पैसा बन जाएगा, ना बुलिश ना बेरिश, अच्छे मौके ढूंढो, अपॉर्चुनिस्ट वाली टाई है ये। अब आपने पैसे की बात की तो सर मैं फिर से, क्योंकि अब तो रोजाना कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करनी बनती ही है सर। अब डेनोरा का आपने दिया था, क्या बहुत ही शानदार तेजी रही यहाँ पे पीछे। आपने कई स्टॉक्स ऐसे बताए यहाँ पर और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया। प्राज इंडस्ट्रीज की बात करें या और भी बहुत सारे स्टॉक्स के, तो बेहतरीन सर मुनाफा कमा कर दे रहे हैं निवेशकों को। ऊपर वाले की कृपा है कि स्टॉक्स चल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनका भाग्य है कि उनको पैसा बन रहा है। तो कुछ अपडेट दे देता हूं। जैसे डेनोरा 800 के आसपास दिया था, 960 का हाई लग गया। PGIL उसमें 12% का रिटर्न आ गया। पटेल इंजीनियरिंग दिया था, वो एक दिन में उसने 12% दे दिए। JSW इंफ्रा का टारगेट हिट हो गया, त्रिवेणी का टारगेट हिट हो गया। तारिल 320-30 पर दिया था, वो 370 लग गया। तो काउंटर हैं जो अच्छा खासा चल रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। तो देखो हर्ष जी, अगर स्टॉक मार्केट में आप लोग आए हो ना, तो चिंदी चोरी के लिए काम मत कीजिए। 1-2%, 5% के लिए प्ले मत करो। बार बार लेना बेचना मत करो। ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेज जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 10 ट्रेड करोगे, 5 एसएल जाएंगे, 5 में छोटा मोटा टारगेट आएगा। जिसमें एसएल जाएगा वो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा लार्जर व्यू रखो, अच्छी रिसर्च के साथ अच्छे भाव पे स्टॉक खरीदो और उसको थोड़ा समय दो। अगर आप 15-20% का रिटर्न निकाल पाते हो ना, तो ये बहुत है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर साल दर साल ये रिटर्न नहीं निकाल पाता है। अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोई भी शेयर किसी भी भाव पे लेने का नहीं होता। मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने 50 पे रिकमेंड कर दिया है, अब वो 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, तो ये नहीं है कि उसको 70 पे भी लेना है, 80 पे भी लेना है। नहीं, 50 पे दिया था तो 50 के ऊपर उसको लेना नहीं है, 50 के नीचे जरूर ले सकते हैं। तो इस तरह आप करोगे ना तो आप हमेशा बच जाओगे। और एक गोल्डन लाइन दे रहा हूं सभी दर्शकों के लिए, जिस भी स्टॉक के अंदर रिटेलर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, उससे दूर रहो, उसमें पैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल, आप देखते हैं कई सालों तक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, और इस तरह की स्थितियाँ बहुत सारे स्टॉक्स में होती है। तो कई बार जो होता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के, रिटेलर का पार्टिसिपेशन जो है स्थितियाँ थोड़ा सा इस तरह की दिखा सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्केट जो है वो खुल चुका है और मार्केट की जो ओपनिंग होती हुई दिखी है, आप देखिए 24,125 के आसपास निफ्टी जो है वो ओपन होता हुआ दिखा है। और अभी खुलते ही आप देखिए 24,154 का जो है पार जो है करीब 24,150 का पार निकलता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब ऐसे में यही सवाल है कि क्या 100 DMA के लेवल्स को यहाँ पर जो है बाज़ार आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, इसको सस्टेन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि बार बार बाजार ने यहीं से जो है वापस यू टर्न मारा है यहाँ पे। अगर आप और दूसरी चीज़ों को देखें, यहाँ पे निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट्स की बढ़त, आधे प्रतिशत की तेज़ी साफ तौर पे देखने को मिलेगी यहाँ पे। दूसरे इंडेक्सेस की तरफ बढ़ेंगे अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक हल्की सी बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन ऑटो में ज़बरदस्त तेज़ी है, एक्शन है, करीब 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। FMCG सेक्टर में जाएंगे तो 1/4 की हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। IT एकदम फ्लैट है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे
और दूसरे इंडेक्सेस को भी देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि विक्स, खासतौर पर इंडिया विक्स को देखें तो करीब 3% की गिरावट है, कूल ऑफ होता हुआ दिखा है यहाँ पे। और जिसके हम लोग बात कर रहे थे देखिए मेटल की, तो मेटल में साफ तौर पे दबाव है। मंडे को भी मॉर्निंग के शुरुआत में हम लोगों ने बोला था आपको कि थोड़ा अलर्ट रहिए, और अभी भी देखिए करीब आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन रियलिटी जो है वो 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखा रहा है। अब सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट्स को लेकर, क्या नज़रिया रहेगा आपका यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, और ख़ासतौर पे क्रूड जब ऐसी ट्रेजेक्ट्री में हो कि प्री वॉर लेवल पर आगे खड़ा हो गया हो, क्या है आपका नज़रिया सर? देखिए मार्केट की बात करें तो हर्ष जी देखो, मार्केट मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, जब तक 23,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी बाजार वीक नहीं होगा। 800 के नीचे क्लोजिंग आने पर 650-600 तक के लेवल आ सकते हैं, वो लेवल ओपन हो जाएंगे, लेकिन मार्केट क्लोज नहीं दे रहा है। तो जब मार्केट 23,800 के नीचे जब क्लोज होने को तैयार नहीं है तो हम अपना व्यू बियरिश क्यों बनाएं? देखिए हम ज्योतिषी तो है नहीं कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर लें कि क्या हो सकता है, और वहाँ भी वो लोग, मैं तो कहता हूँ 90% गलत होते हैं। तो हम तो जो स्क्रीन हमें दिखा रही है हम तो उस हिसाब से चलेंगे। लेवल्स हमारे लिए भगवान है। बाजार ये बोल रहा है कि मैं 23,800 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता वीक नहीं है, तो हम वहाँ वीकनेस नहीं देख रहे हैं, ऊपर ही चलना चाहिए बाजार। और एक बार अगर 24,242 24,242 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम 24,500, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर 23,800 के नीचे की क्लोजिंग आई और बाजार ने वो गैप फिल कर दिया 23,600 और 23,550 का, तो वहां पे मैं एग्रेसिव होकर के बाइंग करूंगा। मेरा टारगेट होगा 25,000, ये याद रखिएगा। अगर वो गैप फिल हो गया तो फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी, वहां से बाइंग स्टार्ट कीजिएगा। अगला लेवल सीधा 25,000। चलिए अगला लेवल जो है वो 25,000। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सर आपके रडार पे कौन से शेयर्स हैं सर जहां पर फोकस होना चाहिए? देखिए एक काउंटर है, टिकट्स थोड़ा सा बड़ा है। मैं देखता हूँ कि जो छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स होते हैं उसको रिटेलर ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ सेफ्टी नहीं होती है। आज जो मैं काउंटर लेकर के आया हूँ, अभी आज वो काउंटर करीब 3% डाउन चल रहा है, तो अच्छी बात है, इसको लोअर लेवल पर ही लेना है। और उसको अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। रिटेलर की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उसके इंस्टीट्यूशनल और प्रमोटर का ही सारा होल्डिंग उसके अंदर है। काउंटर है एथर इंडस्ट्रीज, AETHER, एथर। अभी 1318 के आसपास का भाव चल रहा है, करीब करीब 3% डाउन है। 1370 का इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया है। इसको डिक्लाइन पे लेना है। टाइम फ्रेम आपका लंबा हो तभी आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए एंट्री करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। 1250, 1100 ये दो ऐसे लेवल हैं कि आप इस बीच में किसी भी डिक्लाइन पे इसको बाय करके चलेंगे। 900 के नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा, थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन मैं टारगेट इसके यहाँ से 2000 से 2500 देख रहा हूँ। तो आप किसी भी टाइम पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना। आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर 900 का एसएल हिट होता है तो जितना भी 300 साढ़े 300 रुपए एक शेयर पे नुकसान है, तो टोटल आपकी कैपिटल का 1-2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उतने ही अपने प्रपोर्शन में आप क्वांटिटी लीजिए। टारगेट 2000 से 2500 डिक्लाइन पे लेना है। एथर इंडस्ट्रीज की अच्छा सर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके माफ़ कीजिएगा। एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर जो है 2000 तक के जो है यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 900 का जो है स्टॉप लॉस लगा के रखना है यहाँ पे, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अगली कंपनी कौन सी है सर? सर दूसरा काउंटर है जो, जैसे मैंने कल बोला था कि बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिसने पिछले 10-15 साल में कुछ नहीं किया, उन्हीं में से एक है बॉम्बे डाइंग। ठीक है सर। अभी 135 रुपए के आसपास चल रहा है काउंटर। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये सिग्नल दे रहा है कि शायद बॉटम आउट प्रोसेस हो गया है और अब आने वाले समय में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो 135 है, किसी भी डिक्लाइन में आप इसको लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 90 रुपए का, और ऊपर में इसके भी टारगेट होंगे 200 से 250 रुपए। स्मॉल क्वांटिटी में नीचे लेना है। जब कभी मार्केट गिरे, करेक्शन आए मार्केट में, तब उस समय आपको ये देखना होता है कि कौन से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने हैं। तो ये दो स्टॉक आप हर डिक्लाइन पर जब भी मार्केट में पैनिक हो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो Q4 में भी देखिए नंबर्स जो थे ठीक रहे थे। यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसमें 20% का जंप रहा था, काफ़ी बेहतर रहे थे नंबर। और खरीदारी के लिए जो है सर ने यहाँ पे जो लेवल्स बताए हैं वो 135 के आसपास प्राइस है अभी। स्टॉप लॉस 90 के आसपास आपको लगा के रखना। टारगेट 200 से 250 रुपये जो है वो यहाँ पर रखने हैं। तो दो स्टॉक आपके सामने आ गए सर की तरफ से जानकारी एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर यहाँ पे, और ये जो है इसके लिए टारगेट 2000 आ गए, और बॉम्बे डाइंग के लेवल्स भी जो है सर ने बता दिए हैं। तो सर फिलहाल के लिए जो हम लोग अपने इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। सर जिन भी स्टॉक्स पे बात की है पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है,
क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखिएगा, लेने से पहले स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एमटीएफ पर ट्रेडिंग ना करें। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, आज अभी जो हर्षी आपने बताया कि एमटीएफ का जो नंबर आया है ये डरावना नंबर है। इस नंबर को देख करके ध्यान, कभी भी आप एक बड़े करेक्शन के लिए रेडी रहना, क्योंकि इस तरह की नंबर बाजार में कभी भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं देता। बिल्कुल, दो धारी तलवार होती है एमटीएफ, समझिए इस चीज़ को, इसलिए फोकस था हमारा भी और सर का भी यहाँ पे साफ तौर पे बताने का। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF, दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान। अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.